फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 15 से 17 तक। पाठ का मूल वचन है, वह पापियों को बचाने के लिए संसार में आए। यह कथन सुनिश्चित और नितांत विश्वसनीय है कि यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए संसार में आए और उनमें से मैं सर्वप्रथम हूँ। मुझ पर इसलिए दया की गई है कि यीशु मसीह सबसे पहले मुझ में अपनी संपूर्ण सहनशीलता प्रदर्शित करे और उन लोगों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करे जो अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए विश्वास करेंगे। युगों के अधिपति, अविनाशी, अदृश्य और अतुल्य ईश्वर को युगानुयुग सम्मान तथा महिमा। आमीन। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु का नाम अनंत काल तक धन्य है। प्रभु का नाम अनंत काल तक धन्य है। प्रभु के सेवकों स्तुति करो, प्रभु के नाम की स्तुति करो। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। अनुवाक्य। प्रभु का नाम अनंत काल तक धन्य है। प्रभु का नाम अनंत काल तक धन्य है। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक प्रभु के नाम की स्तुति करो। प्रभु सभी राष्ट्रों का शासक है, उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। अनुवाक्य। प्रभु का नाम अनंत काल तक धन्य है। प्रभु का नाम अनंत काल तक धन्य है। हमारे प्रभु ईश्वर के सदृश कौन? वह उच्च सिंहासन पर विराजमान होकर स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर दृष्टि रखता है। वह धूल में से दीनों को और कूड़े पर से दरिद्रों को ऊपर उठाता है। अनुवाक्य। प्रभु का नाम अनंत काल तक धन्य है। प्रभु का नाम अनंत काल तक धन्य है। जय घोष। अल्लेलुया। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 और संख्याएं 43 से 49 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, कोई भी अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता और न कोई बुरा पेड़ अच्छा फल देता है। हर पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। लोग ना तो कंटीली झाड़ियों से अंजीर तोड़ते हैं और ना ऊंट कटारों से अंगूर। अच्छा मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है और जो बुरा है वो अपने बुरे भंडार से बुरी चीजें निकालता है, क्योंकि जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से बाहर आता है। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो हे प्रभु कहकर मुझे क्यों पुकारते हो? जो मेरे पास आकर मेरी बातें सुनता और उन पर चलता है, जानते हो वह किसके सदृश है? वह उस मनुष्य के सदृश है जो घर बनाते समय
गहरा खोदता है और उसकी नींव चट्टान पर डालता है। बाढ़ आती है और जल प्रवाह उस मकान से टकराता है, किंतु वह उसे ढा नहीं पाता, क्योंकि वह घर बहुत मजबूत बना है। परंतु जो मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस मनुष्य के सदृश है जो बिना नींव डाले भूमि तल पर अपना घर बनाता है। जल प्रवाह की टक्कर लगते ही वह घर ढह जाता है और उसका सर्वनाश हो जाता है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से है। अध्याय 1 और संख्या 15 से 17 तक। इसमें सबसे पहले संत पौलुस का कहना है कि यह कथन निश्चित और नितांत विश्वसनीय है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए इस दुनिया में आए थे। प्रभु यीशु ने खुद संत मत्ती के घर में यह घोषणा की थी, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूँ। दूसरी एक पापी जबकि उसके घर में प्रभु यीशु ने घोषणा की, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि यह भी इब्राहिम का बेटा है। जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। प्रभु यीशु पापियों को बचाने के लिए आए हैं। प्रभु यीशु ने साफ साफ समझाया है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु यीशु किसी को दंडित करने के लिए नहीं आए। एक पापिनी महिला व्यभिचार में पकड़ी गई थी। शास्त्री और फरीसियों ने, अन्य लोगों ने उसे पकड़कर प्रभु यीशु के सामने प्रस्तुत किया और यीशु से पूछा, इसे पत्थरों से मार डालना है या नहीं। मूसा के नियम के अनुसार उसको पत्थरों से मार डालना है। प्रभु यीशु ने उन सबों को समझाया, तुम में जो निष्पाप हो वो सबसे पहले पत्थर मारे। वे सब चले गए। तो प्रभु यीशु ने उस महिला से कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, जाओ अब से फिर पाप नहीं करना। हर एक पापी के लिए प्रभु यीशु का यही कहना है, मैं भी तुम्हें दंड देने नहीं आया हूँ, मैं तुमको बचाने आया हूँ, फिर से पाप नहीं करना। मेरी बात मानकर मेरी आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताओ, यह यीशु की इच्छा है। यीशु के नियम के अनुसार हम जीवन बिताए। आगे संत पौलुस हमको समझाते हैं कि प्रभु यीशु पापियों को बचाने आए हैं और उनमें से सर्वप्रथम मैं ही हूँ। उनका कहना है, मुझ पर इसलिए दया की गई है कि यीशु मसीह सबसे पहले मुझ में अपनी संपूर्ण सहनशीलता प्रदर्शित करे और उन लोगों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करे जो अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए विश्वास करेंगे। संत पौलुस अपने को पापियों में सर्वप्रथम मानते हैं, लेकिन इनकी प्रेरिताई की शुरुआत में वे सोच रहे थे वे अन्य लोगों से कम नहीं है। वे भी महान कार्य करते आए हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। उदाहरण के लिए कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र अध्याय 11 पद संख्या 22 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, वे इब्रानी हैं, मैं भी हूँ। वे इस्राएली हैं, मैं भी हूँ। वे इब्राहिम की संतान हैं, मैं भी हूँ।
वे मसीह के सेवक हैं। मैं नादानी की झोंक में कहता हूँ कि मैं इसमें उनसे बढ़कर हूँ। मैंने उनसे अधिक परिश्रम किया, अधिक समय बंदी गृह में बिताया और अधिक बार कोड़े खाए। मैं बारंबार प्राण संकट में पड़ा। संत पौलुस के कार्यक्रम के पहले शुरुआत में उन्होंने अपने को बहुत बड़ा समझा। अब तिमोथी का नाम पत्र सबसे अंतिम पत्र है। वे मरने पर हैं, बूढ़े हो चले हैं। अब उनको मालूम हो गया कि वे संसार के पापियों में सबसे पहला पापी, सर्वप्रथम पापी हैं। वे नम्र बन गए, वे यीशु के समान बनते गए। संत पौलुस से हम क्या सीखते हैं? अब हम सोचते होंगे हम महान हैं, बड़े हैं, हम उतने बड़े पापी नहीं हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारे दिन बीतते जाते हैं, हम और बूढ़े हो जाते हैं। हमारा अनुभव यह है कि हमने कुछ हासिल नहीं किया। हम महापापी हैं, हम निस्सहाय हैं, हम लाचार हैं। हम धीरे धीरे प्रभु यीशु के समान बन जाते हैं और हम अपने को दीनहीन समझने लगते हैं, पापियों से महापापी समझते हैं। इसलिए हर मिस्सा बलिदान की शुरुआत में हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। तो हमको संत पौलुस के समान और दीनहीन बनना है, नम्र बनना है, ताकि प्रभु की कृपा हम सबों पर उतरे और हम और पवित्र होते जाए। आज के सुसमाचार की शुरुआत में प्रभु यीशु हमको सिखाते हैं कि कोई अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं दे सकता और कोई बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं देता है, क्योंकि हर पेड़ को हम लोग उसके फल से पहचानते हैं। हर पेड़ उसके फल से पहचाना जाता है। और आगे प्रभु का कहना है, अच्छा मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है और जो बुरा है वो अपने बुरे भंडार से बुरी चीजें निकालता है, क्योंकि जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से बाहर आता है। मनुष्य की बातों से, उनके कामों से हम उसके अंदर का गुण पहचान सकते हैं। हमारे सामने एक उदाहरण है संत मदर तेरेसा। एक साधना केंद्र में गीत गाने वाले एक व्यक्ति का साक्ष्य है। वह एक गीत मंडली में गाना गाता था, दुनियादारी के गाने गाता था। एक बार वे कलकत्ता में थे। गीत सब खत्म होने के बाद उन्होंने जाकर मदर तेरेसा से मिला और इस व्यक्ति ने मदर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना सहायता मांगी, आशीष मांगी। मदर ने उसके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना की और बताया, तुमने अभी तक दूसरों के लिए गीत गाए, अब से प्रभु यीशु के लिए गीत गाओ, अब से प्रभु यीशु के लिए गीत गाओ। ये शब्द उस व्यक्ति के मन में गूंजने लगे और उसने महसूस किया उसका जीवन प्रभु के लिए होना है। उसने उस कंपनी से इस्तीफा दिया और प्रभु के लिए गीत गाना शुरू किया और उसने शादी की अपनी पत्नी के साथ एक साधना केंद्र में। प्रभु के लिए, भक्तों के लिए वे दोनों मिलकर गीत गाते हैं। मदर तेरेसा के हृदय में जो था वे सब बाहर आते थे। मानव जाति की भलाई के लिए, प्रभु की महिमा के लिए मदर तेरेसा ने अपने भीतर की बातों को बाहर प्रकट किया। हमको भी उनके समान बनना है।
मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूँ जो प्रभु यीशु के वचनों पर अटूट विश्वास रखते हैं, उन पर चलते हैं। उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, संकट हैं, लेकिन वे विचलित नहीं होते हैं। वे प्रभु पर भरोसा रखकर आगे बढ़ते हैं। प्रभु को धन्यवाद देकर, प्रभु की स्तुति आराधना कर वे आगे बढ़ते हैं। पिछले कोरोना काल में भी कई विश्वासी हमारे सेंटर में चुपके से आते थे, रविवार की प्रार्थना में भाग लेते थे और अकेले हमारे चापल में बैठकर धन्यवाद स्तुति आराधना अर्पित कर चले जाते थे। उनका कहना था कि वे प्रार्थना के बिना, प्रभु के बिना नहीं रह सकते। उनका मन विचलित हो जाता है। और उसी तरह अनेक लोग प्रभु यीशु में अटूट विश्वास रखते हुए प्रभु के लिए जीते हैं। हम भी उनके समान प्रभु यीशु की बात माने, प्रभु यीशु के वचनों पर विश्वास करें। हम भी उन भक्तों के समान प्रभु यीशु के प्रति, उनके वचनों के प्रति ईमानदार रहें, उनमें अटूट विश्वास रखकर आगे बढ़े। आगे प्रभु यीशु का कहना है, जो उनके पास आकर उनकी बातें सुनता है और उन बातों के अनुसार जीवन बिताता है, वह उस मनुष्य के समान है जिसने चट्टान खोदकर गहराई में नींव डालकर अच्छा मकान बनाया। बाढ़ आती है और उस मकान से टकराती है, फिर भी वह घर नहीं गिरता है, क्योंकि उसकी नींव पक्की है, मजबूत है। विपक्ष में यीशु का कहना है, जो मेरे पास आता है और मेरी बातों पर नहीं चलता है, वह उस मूर्ख के समान है जिसने पृथ्वी तल पर अपनी नींव डाली, मकान की नींव डाली और उस पर मकान बनवाया, और बाढ़ आने पर वह मकान गिर जाता है, बर्बाद हो जाता है। उसी तरह प्रभु यीशु की बात मानकर जीवन बिताने वाले सबके सब सुरक्षित रहेंगे, अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। जीवन का लक्ष्य यह है कि हम प्रभु यीशु का अनुसरण करें। उनकी बातों में जीवन है, जीवन का संदेश है, और उनके अनुसार हमको जीवन बिताना है। हम यह कृपा मांगते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम तेरी इच्छा और नियम के अनुसार, तेरे वचनों के अनुसार जीवन बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।